हेलो गाइस, स्वागत है क्लास 2 में। आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में कुछ और जानकारी। पार्लियामेंट में 3 लोग रहते, जैसे पहला हुआ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा को एक और नाम से हम बोलते हैं, लोकसभा को एक और नाम से बोलते हैं, जैसे लोअर हाउस भी बोल सकते हैं उसे। राज्यसभा को हम एक और नाम से बोलते हैं, जिसे अपर हाउस। एंड प्रेसिडेंट है ना, कोई भी बिल को है ना साइन कर देता है तो वो एक्ट बन जाता है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं कि कोई भी आदमी पीएम बनने पर कब पीएम बनता है। प्रेसिडेंट, जैसे हमें पीएम बनना है तो हम कब, किस एज में हम पीएम बनेंगे। प्रेसिडेंट बनना है तो हम किस एज में प्रेसिडेंट बनेंगे। लोकसभा में ही हमको जाना है तो कौन सा एज बेस है, राज्यसभा में भी कौन सा एज है। ठीक, और वाइस प्रेसिडेंट हमको बनना है तो हम कौन सा एज मेरे लिए है जिससे हम वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। जैसे पीएम का एज है 25, लोकसभा है 25 एज में हम लोकसभा में जा सकते हैं, सदन में जा सकते हैं। राज्यसभा में 30 में सदन में जा सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट 35 और प्रेसिडेंट 35 एज। दो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट 35 रहता है। लोकसभा और पीएम 25-25 एंड राज्यसभा एक इकलौता है जिसमें 30 के उम्र के बाद ही हम जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए कोई बिल आया, कोई भी कानून आया, तो कोई कानून आया तो सबसे पहले लोकसभा, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर लास्ट में प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जैसे कोई भी बिल लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा से भी पास हो गया तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट ने चाहा तो इस बिल पे साइन भी कर सकता है, इस बिल पे साइन भी कर सकता है, इस बिल पे साइन नहीं भी कर सकता है। वो प्रेसिडेंट का मर्जी पे रहेगा डिपेंड। लेकिन प्रेसिडेंट इस बिल को साइन कर दिया तो ये एक्ट बन जाएगा, इंडियन एक्ट बन जाएगा। ओके, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो इस बिल, कोई भी बिल हुआ उस बिल पे साइन नहीं, फिर